हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज़ जो कि आप लोगों की आने वाली परीक्षा सुपर टेट से रिलेटेड होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? इक्वालिटी बिफोर लॉ इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16 या फिर डी अनुच्छेद 17। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण देता है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? ए सेरिबेलम, बी मेड्यूला, सी सेरिब्रेम और डी पोन्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रेम। सेरिब्रेम सोचने, स्मृति, बुद्धि और निर्णय लेने का केंद्र है और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ए गेहूं, बी दूध उत्पादन, सी मत्स्य पालन या फिर डी कपास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति का उद्देश्य दूध उत्पादन में वृद्धि करना था। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती हैं? साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू विच मीडियम? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस या फिर डी निर्वात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी निर्वात। ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए निर्वात में नहीं चलती। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसके पास है? हु इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय या फिर डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कानून की संवैधानिकता की जांच करता है। नंबर 6, मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉज विच डिसीज? ए स्कर्वी, बी बेरीबेरी, सी रिकेट्स या फिर डी एनीमिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं जिससे रिकेट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 7, हरित गृह प्रभाव का मुख्य परिणाम क्या है? मेन इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए भूकंप, बी वैश्विक उष्मीकरण, सी सुनामी या फिर डी चक्रवात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वैश्विक उष्मीकरण। ग्रीन हाउस गैस ताप को रोककर पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए 10, बी 11, सी 12 और डी 13। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 12। वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नंबर 9, पौधे में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी कैम्बियम और डी एपिडर्मिस। सो द राइट आंसर इज बी फोइलम। फोइलम पत्तियों में बने भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल या फिर डी बृहस्पति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शुक्र। घने CO2 वायुमंडल के कारण शुक्र पर तीव्र ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? विच इज द लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधान परिषद या फिर डी विधानसभा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी लोकसभा। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लेटलेट्स और डी WBC। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में लौह आयरन होने से रक्त लाल दिखाई देता है। नंबर 13, ब्लैक रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ए कोयला, बी पेट्रोलियम उत्पादन, सी कपास या फिर डी उर्वरक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम उत्पादन। ब्लैक क्रांति का संबंध पेट्रोलियम खनिज तेल उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इलेक्शन कमीशन इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल? ए आर्टिकल 320, बी 324, सी 325 और डी 326। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 324। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति देता है। 15, प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन किस वैज्ञानिक ने समझाया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वॉज एक्सप्लेन्ड बाय विच साइंटिस्ट? ए न्यूटन, बी स्नेल, सी गैलीलियो और डी फैराडे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्नेल। स्नेल ने अपवर्तन का नियम दिया जिसे स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी कर्नाटका। तो इसका सही जवाब है बी उड़ीसा। उड़ीसा में उच्च गुणवत्ता का लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? मोस्ट एबंडेंट सेल इन ह्यूमन बॉडी? ए WBC, बी RBC,
सी प्लेटलेट और डी तंत्रिका कोशिका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आरबीसी रेड ब्लड सेल। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी संख्या में सबसे अधिक होती हैं। 18 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स ए केवल शिक्षित मतदान, बी केवल पुरुष मतदान, सी सभी वयस्कों को मताधिकार या फिर डी करदाता मतदान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सभी वयस्कों को मताधिकार। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 19 पौधों में वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन मुख्यतः किस भाग से होता है? ट्रांसपिरेशन मेनली अकर्स थ्रू ए जड़, बी तना, सी रंध्र या स्टोमेटा या फिर डी फूल। तो इसका जवाब पहले से ही टिक्ड है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है स्टोमेटा। रंध्र पत्तियों पर स्थित होते हैं और जल वाष्प का निष्कासन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल क्या था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान पीरियड ऑफ इंडिया। ए 1947 to 52, बी 1951 to 56, सी 1956 to 61 और डी 1961 to 66। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है 1951 to 56। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि और सिंचाई पर केंद्रित थी। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQs। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।